हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। हम सबका फेवरेट टॉपिक हाइजीन टॉपिक लेकर आ गए हैं। हाइजीन। वीडियो का जो टाइटल है पाकिस्तान नूडल्स मेकिंग हाइजीन वर्सेस इंडिया नूडल मेकिंग हाइजीन। पाकिस्तान में किस साफ सफाई के साथ नूडल्स बनते हैं और इंडिया में किस तरह की साफ सफाई के साथ नूडल्स बनते हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी सवैया नूडल्स और इंडिया के जो है स्पेशल नूडल्स जो हर कोई बनाता है। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले पाकिस्तानी आ गए भाई। ये तो सुखाए हुए हैं बे। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान में बनाते ही यही है, दूसरी नूडल्स तो बाहर से आती है। वो इधर नहीं है बनती भाई। ही जानते तो होंगे, हमारे जैसे अपने कहीं भी आप नूडल्स देखोगे हैं। पैकेटों में देखी होगी, ये है सिवैया। और हर ईद को ज्यादातर इस्तेमाल होता है सिवैयों का। खजला पेटी रमजानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो ये बनेगा सिवैयाँ हैं, कैसे? अक्सर, इसके अंदर से गुजर ईद रहा है पर भाई। खाई जाती हैं। तो ये hygiene आज हम maintain दिखाएंगे हुई है। कि मैदे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है इसके साथ। और सिवैयाँ इतनी अच्छी लग रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ पहली दफा आया हूँ। और पहली बार कपड़ों की तरह सुखाई इस तरह हुई का है मंजर बे। देख रहा हूँ। मैंने फोटोज में तो बड़े देखा है, लेकिन रियल में मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। तो चलिए थोड़ी सी आपको बेकिंग दिखाते हैं, ये बनती कैसे है। इनकी सुखाने की भी मशीन होनी चाहिए। हाँ भाई, हाँ स्पेशल यूनिफॉर्म हमारा, हमारा ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म। भैंस की आंख। कैसे बनाते हो ये तरीका है ना भाई। ये लकड़ी पे पता नहीं कौन कितनी पुरानी कोई लकड़ी है भाई। अच्छा, नीचे सिफारिश में भी लटक रही है, देखा है तूने? तो भाई यही तो जायका बन रहा है ना। ये ऐसा लगता है विग कोई लगाई हुई है। ग्लव्स वगैरह इसने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की हुई है। इसको यहाँ पर हैंग कर दिया जाता है डंडों के जरिए। बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंग कर दिया, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और यही डंडे हमें दिए जाते हैं, हमें ये खिला के। और ये ये नीचे लटक रही है वो यार। देखो जमीन पे लटक रही है भैंस पे। यहाँ पर जो है ना, आप लेकिन भाई जायके का तरीका है यार। आटे को डालकर यहाँ छाना जाता है। अच्छा, बन रही है। इसको इस तरह से ये। यहाँ कर लिया जाता है, बॉक्स में भर लिया जाता है। हाँ तो सी डाला, देखो यहाँ पर कोई चम्मच शम्मच को बड़ा वो, हाँ स्पैचुला वो यूज करना वैसे गलत बात है, उसको क्या यूज करेगा। हाँ, तरीका अच्छा है तो भाई चम्मच शम्मच क्यों यूज करना है? अच्छा तरीका है देखो इस तरीके से बेशक से कोई भी बीमारी हो इंसान खाए। भाई, अच्छा तरीका ही है यार। चम्मच वगैरह कौन यूज करता है? कपड़ों का क्या हाल हुआ है भाई? इस चीज में बड़ी हाइजीन होनी चाहिए भाई। बॉक्स में ये भरने के बाद मैदा यहाँ है, पर टिक जाता है इसके मशीन के लिए जरिए। इसको, हाँ भाई यहाँ पे देखोगे, ये खाली आटा डाल रहे हैं इसके अंदर, मैदा। शलवार और शर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। मशीन साफ सुथरी है यार। ये चीज फुल हाथ पानी के अंदर देगी, सफाई का फुल बयान। इस तरह आटा गूंथा जाता है, उस तरह मैदे गूंथने के बाद ताकि फुल हाथ अच्छा पानी लगता के है। ड्रम के अंदर। वाह भाई, टेस्ट तब भी बोले सवाइयों में टेस्ट बहुत यूनिक होता है। ये अभी आ रहा है, देखो ये टेस्ट इस तरह बनता है। ये देखो। नीचे जमीन में पड़ी है। ऐसे ही होता है, टेस्ट तो ऐसे ही आता है। ये टेस्ट तो आते ही ऐसे ना। ये यकीन कर हम भी खाते हैं। ईद पर हर जगह पे बनती है वे। चलो भाई, लकड़ी तैयार हो गई। तरीका बड़ा यूनिक है यार। ये जो जमीन से रगड़ के आती है ना, असल टेस्ट ये बनता है। भाई वही तो, ये देखा है ना, मिट्टी शट्टी क्या है, भाड़ में जाए। नीचे जमीन के साथ वो देखो ना, हाँ, पाँव पे भी लग रही है उसके। हाँ। पसीने भी यकीनन आया होगा। तो हमारे साथ एक दोस्त बाजू पे थे, पसीना ही होगा। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 11 साल हो गए। अच्छा मुझे बताइए, एक 11 स्टिक को साल तैयार का करने में, मतलब एक experience स्टिक है जो है
इसमें कितना आटा लग जाता है, मैदा लग जाता है? 3 किलो लगता है, 3 किलो 2.5 किलो 3 किलो इतना होगा। 3 किलो 2.5 किलो तकरीबन लग जाता है एक स्टिक बनाने में। तो सारा दिन ये कितनी स्टिकें निकल जाती होंगी यहाँ पे? 70 बोरी का माल निकल जाता 70 बोरी का माल निकलता है। वाह भाई जबरदस्त, 70 बोरी का माल है यहाँ पर रोजाना खर्च होता है। रोजाना सवैया लोग और आप करते है। हैं। ये शेर का काम करता ये है। सप्लाई भी करते हैं। 70 बोरियां डेली निकलती है। हाँ 70 बोरी पे करोड़ों का काम है। तकरीबन 70 बोरी यहाँ पर खर्च होती है रोजाना की वक्त में। और आप घर बैठे से आसानी से खा लेते हैं। आपको अभी हम दिखाएंगे कि पैकिंग भी कितना बड़ा पैकिंग काम अच्छी है। होती है। हाँ, सही बात। 70 बोरियां, लाखों का सामान तो निकलता यहाँ है। पर सुखाया जाता है, देख रहे हैं आप लोग। और सुखाने के बाद लाखों इसे का किस तरह डेली से सामान निकलता है। स्टिकों से निकाला जाता है। ये ऐसे ये निकाल लिया गया है और फिर इसको ये रख देंगे। तो हम थोड़ा भाई से पूछेंगे, तो इसको कितना टाइम लगता है सूखने के अंदर, जब आप इसको स्टिक को यहाँ पर हैंग कर देते हैं? 25 घंटे लग जाता है। कितना घंटे लगते हैं? 25 घंटे। अच्छा, मतलब ढाई दो एक दिन। 2-2.5 घंटे लगते हैं। हाँ इतना। 2.5 दिन, 2-3 घंटे बोल रहे हैं। 25 घंटे क्यों बोला इसने? पता नहीं। और आजकल तो धूप भी ज्यादा है तो जल्दी सूख रहा होगा। हाँ मौसम की वजह से यहाँ पर जल्दी सूख जाता है। बोरियां नीचे रखी हुई है। मतलब कुछ शीट मीट लेने के भी पैसे नहीं है इनके पास। जब स्टार्ट में जमीन के साथ रगड़ रही है तो शेड क्यों लें? अब तो हाँ। खुश्क हो गई है। फालतू खर्चा है उसको। हाँ, अब तो खुश्क हो गई है वैसे। पाकिस्तानी लोग प्रॉफिट के चक्कर में बेसिक हाइजीन छोड़ देते हैं, प्रॉफिट के चक्कर में। हमारे लिए सब कुछ प्रॉफिट है, इंसान जाए भाड़ में भाई। ये मैंने चीज नोटिस की है। हाँ भाई, प्रॉफिट बस होना चाहिए। तो फाइनली ये इस तरफ आ जाती है। ये तो गंदम की बोरियां बना दी है, गेहूं की। नीचे से रगड़ के ला रहा है। बाद में यहाँ पर इसको भरा जा रहा है। इसको सांचे में डाल के तरतीब दे दी जाती है। अबे नीचे से भी उठा के वही लगा, और मजे की बात बोरी बना के फेंक भी नीचे ही रहा है। ये तो भाई जिस तरह फसल की कटाई नहीं होती, ये वो सीन है। मैं फसल की कटाई जिस तरह करके लाया। ब्यूटीफुल लुकिंग। ऐसे तैयार करने के बाद यहाँ भट्टियाँ हैं, भट्टी मौजूद है और ये भी तैयार होने के लिए जाएगी। इसे तो अभी देखो। करेंगे। वो इसका कलर जो ब्राउन आता है हाँ। वो इसमें पकाया जाता है। उसको पकाएंगे अभी भाई। काफ़ी बड़ी भट्टी है और काफ़ी गर्म भी है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर एहसास हो रहा है कि ये कितनी गर्म है। और गर्म इसके अंदर जब आप ये सरियाँ डालेंगे और ये एक दूसरे से चिपकती नहीं है। ये बना तो वीडियो पे देखना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको कहाँ से गुजारा जाता है। रोजे के अंदर एक बंदा किस तरह काम कर रहा है, किस तरह से मेहनत कर रहा है। और ये आप कच दूध के में भिगो के खाते हैं, धूप में कहते हैं चीनी लगे कम है, ये है वो है फला है। मजदूरों को तो ये तो मालिक का काम मालिक बनता का इतना ही है। मजा है। मजदूरों को तुम जैसे यूनिफॉर्म दो, देना, हाँ। हाँ, तुम अच्छे इक्विपमेंट पहनो दोगे, वो भी पहन के भाई काम हाँ। करेंगे। मजदूरों का क्या है इसमें भाई? लेकिन आप हर चीज इसको प्रॉपर दोगे, वो हाँ। हर चीज उसी तरीके से वो आपके करेगा। तरीके से चलेगा भाई। अब बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उधर आप उनको प्रॉपर ड्रेस देते हो, वो प्रॉपर ड्रेस में काम पैकिंग करते के हैं। बाद ही आपकी तरफ ये चीज शेफ होती से है ना। लेकर आगे। हाँ, हाँ। ये मालिक का काम होता है कि अपनी लेबर को किस तरीके से सही काम बात है। करवाता है। इंडिया में आप कैसे बन रहे नूडल्स हैं? तो हर घर में बनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा ये बनते कैसे होंगे? बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस इधर रहने देखो, वाला है। इन लोगों बहुत की ही हाइजीन मेगा देखो फैक्ट्री भाई। में हूँ मैं आज। इधर का यूपी मालिक की इनको सही गुजरात चीज का दे ये रहा ब्रांड है, हमारे क्योंकि इंडिया का ब्रांड गवर्नमेंट का है, क्यों डंडा इसे आया हुआ है। प्रमोट ना किया जाए, राइट? ये फिर एक ब्रांड दिन भी में बनते हैं 8 ऐसे। लाख पैकेट यहाँ ब्रांड पे ऐसे ही बनते हैं, बनते और हैं। एक महीने की बात दिन करें में जाए 8 तो 2.5 करोड़ पैकेट। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी प्रोडक्शन। चलिए 2.5 चलते हैं और करोड़ आपको दिखाते हैं पैकेट्स ये सारा महीने में। प्रोसेस कैसे रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपनी बेकिंग दिखाना, और सबसे पहला उन्होंने प्रोसेस पूरे जो रहता है वो वो रहता अपने है कपड़े शापर। जैसे ना हमारे है तो घर में उन्होंने आटा ऊपर वो छानते पहना हैं हुआ रोटी है। बनाने शापर से पहना पहले, हुआ है। वैसे ही इस तरीके की बड़ी सी
मशीन है जिसमें आटे की अगलों की बोरियां back to सफाई back देखो डाली जा भाई। रही है, नॉट आटे की, मैदा की बोरियां बैक टू बैक डाली जा रही है और इसको ना अच्छे से फिल्टर हो जाएगा। इसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल छाना जा रहा है। कोई पीस आ गया बाय चांस या कुछ भी कंकड़ आ गया, वो सब फिल्टर होके ना आटा जाता है सीधा हालांकि नीचे ये next बोरी process थी, में। बस Second ये और आप देख सकते ऊपर हैं से यहाँ और पे फिर जो भी हमारा proper raw dress material था। ऊपर फिल्टर हुआ था वो यहाँ से इस बॉक्स में आ जाता है। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, अभी आपको व्हाइट दिखाई फिर दे रहा मैं pressure पीछे हो। वीडियो बनानी आई है, इनको भी पहनाए हैं वो मैदा वाले पे। इसके अंदर बेसिकली माना जाता है, कूदा जाता है और इसको वापरे इस वो- तरीके से ये राउंड एंड राउंड मशीनें काम कर रही जल्दी हैं। से नहीं तो सारा आटा मारा जाएगा। चलते हैं नीचे जहाँ पे थर्ड प्रोसेस और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और तो हमारी नीचे। थर्ड प्रोसेस की ऊपर यहाँ पे लगी हुई ऑटोमेटिक मशीन, जैसे ही इस मशीन को रिक्वायरमेंट होती है ऊपर से वो फ्लावर आटा नीचे मैदा नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पे होता है कंपाउंड। ये आप अंदर देख सकते हो, ये धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है और ये मशीन से ना सारा अच्छे से प्रेस हो जाता है। भाई इतना उधर press हो बड़ी जाता है कि सफाई है sheet यार। form में यहाँ से रोलर के थ्रू निकलता है। आप इसकी अगर थिकनेस देखोगे ये यहाँ से तो ये काफी निकले, कितना थिक है। जैसे ही ये शीट आगे बढ़ता रहेगा आप देख सकते हो थिकनेस कम हो रही है और यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 रोलर हैं जिससे ये शीट्स निकल रही है। इससे ना ये ना इससे थिकनेस मेंटेन होती है। उधर मशीनों अब के देखिए यहाँ काम पे है last मोस्टली भाई। सही कितना बात। thickness, एक बहुत ही पतला सा शीट बन चुका है एंड तक आते आते और यहाँ पे है मेन पूरा प्रोसेस। पतला जो किया curly गया इसको। noodles होते हैं वो हम लोग सोचते होंगे बचपन में कैसे बनता ये है, ऐसे noodles बनता है। यार। तो यहाँ पे हमारी क्यूरियोसिटी होती है एंड ये जो आप देख सकते हैं ये cutter इंसानों ने है, हाथ इसके का अंदर यूज ही जा रही नहीं किया अभी है। तक और यहाँ भाई। पे नीचे एक हाँ। मशीन मैकेनिज्म लगा हुआ है जो इस शीट को इस Piece फॉर्म कर में रही है कन्वर्ट करता है। यहाँ पे रोलर्स लगे हैं जो इसको थोड़ा स्प्रेड आउट करते हैं और ये हमारे फाइनली रेडी है। अब Steam बारी हो है रहा है स्टीम मतलब। की, तो ये जा रहे हैं डायरेक्टली स्टीमर में। बहुत ही बड़ा स्टीमर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए बहुत अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग इसे अभी set तो कर सकते ready हैं। to make अब होते जब हैं, यहाँ से हाँ। स्टीम होके आते हैं ना तो कुछ इस तरीके के होते हैं। हम मैं टच नहीं करूंगी क्योंकि बहुत अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो जैसे हम लोग चाउमीन खाते हैं ना बॉइल्ड वाली, वो इस फॉर्म में। अब यहाँ पे फैन लगा हुआ है, इस फैन के थ्रू इसको ना अगलों की हल्का सफाई सा देखो, ठंडा किया जाएगा। मशीनें और काम इस कर रही हैं। conveyor belt के थ्रू ये प्रोसेस सिर्फ आगे बढ़ आटे रहा की है। बोरियों को यहाँ पे उन्होंने है छुआ, cutting process। वो भी बोरी So को, look at this, आटे हमारे को नहीं। पर्टिकुलर साइजेस के यहाँ पे कट हो रहे हैं रोलर और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये स्टीम फॉर्म में है। अभी ना जितना भी इसमें अगर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा तो लोगो- यहाँ पे gloves जो देखो staff उनके। लगाया हुआ है ना। मेरे को गुजरात की एक चीज बहुत जहाँ अच्छी पे लगी, हाथ ना, यूज करने वहाँ पे ladies को gloves देखो opportunities भाई। दी जा रही है काम करने हाँ, के लिए। ये सही घर का भी काम करती है और फैक्ट्री में आके ये सब आपके लिए संभालती भी है। कहते हैं ना खाने का काम सबसे अच्छी तरीके से लेडी संभाल सकती है, तो वो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे Check पूरे करो पैनल भाई। बॉक्सेस में सेट किए जा रहे हैं, उन पे नजर रखी जा रही है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे मैनुअली उसे करेक्ट कर दिया जाएगा। और ये अब इस पैनल बस ये से जा काम रहे है हैं उधर deep वर्कर्स। fryer में। इसके अंदर हमारे बहुत वर्कर्स सारा भट्टी में भी oil जा है और रहे यहाँ हैं। पे लिखा हुआ है, हर- "Do not touch हाँ, because मुश्किल it काम is है। very hot." तो ये ना जितना भी ऑयल से पानी रिमूव हो रहा है ना, जितनी भी चीज निकल रही है ऊपर से फैक्ट्री के रिमूव हो रही है। और फ्राई होने के बाद जब ये पैनल से यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये प्लेट से ना स्टिक हो जाते हैं। ये मशीन इनको पैट करके अलग कर रही है। काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब मेरी ना क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। हम लोग हैं आज स्लूपी ब्रांड में और ये स्लूपी नूडल्स बन रहे हैं गाइस, लुक एट दिस, अमेजिंग। धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए किस तरीके से ये सेट होके ना आगे की तरफ जा रहे हैं इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। मुझे देखने में तो बड़ा मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को भी मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो हमारे लिए। हम ऐसी बहुत ही अमेजिंग अनोखी मेगा फैक्ट्री आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, आई प्रॉमिस। अब बारी है पैकेजिंग की। पैकेजिंग में बहुत बड़ी टीम इनकी लगी हुई है। तो ये आगे जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, आप देख सकते हैं। भाई यहाँ पे लोग अब बारी है देखो। पैकेजिंग की। तो अभी ना छोटे हमारा वाला बेचारे वाला 2-3 पैकेट है, लगे वो हैं, ready वही हो रहा है। पूरी फैक्ट्री इसलिए इसका से साइज इस तरीके से बोला साइजेस और है। प्राइजेस के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस ये होते देख रहते हैं। और यहाँ पे हमारे फिर 2-3 से लोग ladies पूरी का फैक्ट्री staff है, संभाल women's रहे का हैं। staff है और काफी और बड़ा सैलरी है। भी कम मिल रही है Amazing, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे हर एक नूडल के साथ एक मसाला पाउच रखा जा रहा है। यहाँ पे तो मैनुअली रखा जा रहा है, एक मशीन इनकी वो भी है जहाँ पे ऑटोमेटिकली है, पर ये दिखाने में ज्यादा मजा आ रहा ना, मैंने सोचा यही दिखाया जाए। यार ये मसाले की इतनी तड़प वो रहती है मशीन ना, भी है मसाला और मेरे रखने सामने की। इतने सारे हैं, बताओ बात हो गई। ये खुद रखे ठीक है, हैं ऊपर आगे मसाला, बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे पैकिंग हो रही है। पैकेजिंग मशीन, ये रोलर से देखा? शीट रोल हो रही है और नीचे हमारे नूडल्स और मसाले को पैक कर रही है। और ये फाइनली हमारे देखा? डिस्पैच होने के लिए हो गए हैं रेडी। तो किस किस ने स्लूपी नूडल्स खाए हैं मुझे कमेंट इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। पता है हाइजीन की क्या बात होती है, ये एक तो जो लेबर काम कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है, हाँ। और एक मालिक पे भी डिपेंड करता है कि वो उनको किस तरह के इक्विपमेंट्स देता है, वो किस तरह की चीजें देता है, वो उनको प्रॉपर ड्रेस देता है कि नहीं, वो उनको ग्लव्स देता है कि नहीं, वो उनको मतलब पूरा हर चीज प्रॉपर मुहैया करता है देता है कि कि नहीं। इंडिया देखो, एक ब्रांड बनाने में बड़ा टाइम लगता बड़ा है time और लगता बड़ी मेहनत लगती है। जब आपका ब्रांड बन जाता है फिर आप तरक्की करते हो, आप
फिर उस जैसे और क्या कुछ खोलते हो। पाकिस्तान में क्या होता है, हाँ, थोड़ी सी लालच के लिए हम बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक जो चीजें वो नहीं देते, वो नहीं देखते। ताकि थोड़ा ये सा हमें सच है। ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ये सच है। इंडिया में क्या है, अपने वर्कर ब्रांड की बनाते हैं सहूलियत, पहले, ब्रांड। वही ना, अपने वर्कर्स को खुश रखा जाता है, बिल्कुल, वो खुश रहेंगे, वो प्रॉपर आपके ड्रेस survive दिया रहेंगे। जाता है, सब कुछ मशीनरी काम कर रही होती है, हाँ। सब कुछ। देखो अब मैं तुम्हें अपने नूडल्स की बताता हूँ, जमीन के साथ टच हो रहा है, हाँ। उसमें अब लोग किस जगह से आए होंगे, उधर खड़े होंगे, कुछ चपले, कुछ किसने किधर क्या लगाया होगा, उधर क्या ही गिर किस रहा तरह है। के बैक्टीरिया जरासीम उसके साथ टच हो रहे होंगे, फिर धूप पे रख रहे हैं, फिर नीचे फर्श पे रख रहे हैं, क्या कुछ नहीं आया होगा, हवा से उड़कर कुछ ऐसी चीज आ गई होगी, या मतलब वो उस तरह, तो कितना अनहाइजेनिक हो थोड़ा जाता है, पोल्यूशन है वहाँ में। इंसान की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। और दूसरी तरफ इंडिया में बोरियों को खाली हाथ लगाया, बाकी हाथ और आप नहीं फुल लगा उनका सकते। ड्रेस सब अगर फुल आप हुआ। हाथ लगा रहे हो, आपने ग्लव्स भाई, पहने हैं, आपने कैप इंडिया पहनी है, में सब ग्लव्स भी है, कैप भी है, हाँ। मास्क भी है, और फिर पूरी बॉडी पे प्लास्टिक का कुछ प्लास्टिक का वो कवर कोट चढ़ाया हुआ। ये फर्क है। इसी वजह से वो कौम तरक्की कर रही है, मैं आप सच बता रहा हूँ आपको। सीरियसली यार, ये चीजें कितनी की आती है मैं आपको बताता हूँ। बोध भी करो, ग्लव्स, कैप, मतलब वो सारा कुछ कितने का आ जाएगा यार। एक बंदे का अगर दो सूट भी कर लो, इस तरह दो पेयर भी कर लो ना, तो उसमें मेरे ख्याल से 1000 रुपए भी खर्चा नहीं आता, नहीं आता ना। तो ये अगर हम चीज बेसिक दे दें, 100 रुपए का खर्चा आता ये है, बेसिक gloves चीज और हम इन दे चीज़ों दें तो हमारे लिए ठीक है कि का। नहीं। सही है ना भाई। हाइजीन मेंटेन होगी कि नहीं। ऊपर से मशीन देखिए कितना गंद कर रही है, ये फर्क होता है। आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं, जेन्युइन राय दीजिएगा अपना। बहुत ज्यादा कार्य किया था।